थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, सोफिकल फिकल सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, सोसाइटी। इसमें दो अंग्रेज थे, एक का नाम था कर्नल आलकाट, ठीक है, एक अंग्रेज था जिसका नाम था कर्नल आलकाट, और एक का नाम था मैडम ब्लावाटास्की, ठीक है, मैडम ब्लावाटास्की, ठीक है। 1886 में मेरे प्यारे साथियों दो अंग्रेजों के द्वारा, एक का नाम था कर्नल आलकाट, अल्काट, और एक का नाम था मैडम ब्लावाटास्की, ब्लावाटास्की, ठीक है। कर्नल आलकाट और मैडम ब्लावाटास्की, ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, कर्नल आलकाट और मैडम ब्लावाटास्की, इन लोगों ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। कहां पर, तो आंसर हो जाएगा आपका मद्रास में, ठीक है, कहां पर, मद्रास में। और ये ज्यादातर जो था, ये ज्यादातर ये जो संस्था थी, ये सांस्कृतिक एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। मद्रास में कौन सा जगह, तो अड्यार में, अड्यार में इसका मुख्यालय बनाया गया था, इसका मुख्यालय बनाया गया था, ठीक है। और इस सोसाइटी का मुख्य थीम क्या था, मुख्य कार्य क्या था, तो शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। इस सोसाइटी का मुख्य जो काम था शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है। किसको बढ़ावा देना, तो एजुकेशन एंड कल्चर, शिक्षा व संस्कृति, ठीक है, एजुकेशन एंड कल्चर को प्रमोट करना, ठीक है, एजुकेशन एंड कल्चर को क्या करना, बढ़ावा देना मेरे प्यारे साथियों। तो एजुकेशन एंड कल्चर को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी, किसमें, थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकाट एवं मैडम ब्लावा टास्की, ठीक है। मद्रास के अड्यार में इसका मुख्यालय खोला गया मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और यही आगे चलकर यही इसी के एक मुख्यालय के अंदर इस शाखा का एक सदस्य बनकर, इसी शाखा का, इसी सोसाइटी के, सोसाइटी के शाखा के, मद्रास शाखा के, मद्रास शाखा के सदस्य बनकर, सदस्य बनकर आयरलैंड से, आयरलैंड से एनी बिसेंट आती हैं, एनी बिसेंट आती हैं। और आपको याद होगा एनी बिसेंट आती हैं, और आपको ये याद होगा ये वही एनी बिसेंट है जो आयरलैंड की है, और इन्होंने, ठीक है, इंडिया में आयरलैंड के तर्ज पर किसकी स्थापना किया था, होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो इन्होंने 1916 में भारत में किसकी स्थापना किया था, होम रूल लीग की स्थापना किया था। हालांकि सफल नहीं हो पाया इनका होम रूल लीग 1916 में, कहां पर, तो दो शाखा खुली थी होम रूल लीग की, एक तो आपका मद्रास में खुला था, ठीक है, देखिए इसका मुख्यालय भी कहां था जी, मद्रास में था, और दूसरा इस होम रूल लीग मुंबई में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, नोट में लिख लेंगे यहां पर कि बीजी तिलक के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, इसकी जो शाखा 1916 में कहां पर खोली गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मुंबई में खोली गई थी। तो ये आपने देख लिया थियोसोफिकल सोसाइटी से जितने भी पॉइंट्स हमारे बन सकते थे, हमने यहां पर इस पेपर में, इस बोर्ड पर आपको दर्शा दिया है। एंड लास्ट मेरे प्यारे साथियों, यंग बंग आंदोलन, ठीक है, यंग बंग आंदोलन, ठीक है, यंग बंग आंदोलन सिर्फ एक लाइन में खत्म करेंगे। यंग बंग आंदोलन मेरे प्यारे साथियों 1828 में, अभी आपने देखा ब्रह्म समाज भी इसी समय स्थापित हुई थी 1828 में, ठीक है। यंग बंग, बंग का मतलब बंगाल है, और इसको स्टार्ट किसने किया था, हेनरी विलियम डिजेरियो, ठीक है, हेनरी विलियम डिजेरियो ने शुरू किया था, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम क्या था, हेनरी विलियम, विलियम डेजेरियो, डेजिरेओ, हेनरी विलियम डेजेरियो, ठीक है, के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना किया गया था मेरे प्यारे साथियों, इसके यानी फाउंडेड की गई थी। इसका किसका नाम क्या था, यंग बंग आंदोलन। इसमें बंगाल के युवाओं का आंदोलन था और भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग करती थी। ये किसका मांग किया था, तो इसमें बंगाल के युवाओं का आंदोलन था, बंगाल के युवाओं का आंदोलन था, आंदोलन था, आंदोलन था, एवं भारतीय प्रेस की, भारतीय प्रेस की, भारतीय प्रेस की आजादी की मांग थी, आजादी की मांग थी, ठीक है। भारतीय प्रेस के आजादी की मांग की गई थी इसमें, जिसका नाम क्या है, यंग बंग आंदोलन।
तो आपने टोटल सामाजिक सुधार आंदोलन में 5 पॉइंट पढ़ा। आपने आपने ब्रह्म